शांति वार्ता लेके नक्सली संगठन में दूपाड़ हो गई है। सोनू के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता पद ले हटा दे गए हैं। सोनू ला हथियार संगठन ला सौंपे पर कहे गए हैं। सोनू हथियार नहीं सौंपी तब पीएलजीए टीम भेजी। सोनू ही शांति वार्ता पर पत्र जारी कर रही से तो देखा और नक्सल संगठन पर जो पत्र आगू आ रही से जो उनमें लिखाई गे रही से कि जो है शांति वार्ता पर नक्सली तैयार हवाई वही हवे सोनू जो पत्र लिखे रही से जो पत्र ला आगू लाने रही से तो देखा अब बड़े खबर ये आते कि शांति वार्ता ला लेके नक्सली संगठन में दो पार हो गए। एक पार का कहते एक डहर का कहते नक्सली मन की हमन सरेंडर करे पर तैयार हन जो पत्र में लिखा रही से जो ला सोनू भेज रही से और दूसरा डहर का कहते नक्सली मन की हमन तैयार नहीं अभी और नक्सली संगठन ले अब सोनू ला हटाए जाते केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता पद ले हटाए जाते। सोनू जो रही से केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता रही से वो पद ले हटाए के बाद अब वो आगू आते यानी कि कुल मिला के कहे जा सकते हैं कि जो नक्सली संगठन हवाए उमा दो पार हो गया हवाए। दोनों डहर अलग अलग पक्ष हवाए दो पक्ष हवाए दोनों पक्ष आने आने गोट गोठे आता है। तो सोनू ला हथियार संगठन ला सौंपे बर अब कदे गए हैं। सोनू हथियार नहीं सौंपी तब पीएलजीए टीम भेज दे जाही। ताही खबर पर दू संवाददाता हमर संग जुड़े हवाए न्यूज रूम ले रवि मीरी हमर संग जुड़े हवाए संजय ठाकुर भी हमर संग सीधा बस्तर डहाले जुड़े हैं। तो संजय के पहले रुक कर लेता हूं। संजय देखा अब नक्सली मां जो नक्सल संगठन हवाए ओमा दो फाड़ दिखत है यानी कि दो पक्ष दिखत है। एक पक्ष को छुआव कहते हैं पत्र लिखत है कहते कि शांति वार्ता प्रति आनंद। दूसरा पक्ष कहते संजय कि अब जो है जो सोनू रही से जो ना पत्र लिखे रही से ओला ही ओकर पद ले हटा देगे यानी कि संजय कुल मिलाकर कबो त नक्सली मन हो उमन के संगठन हा कुल मिलाकर डगमगात हवाए उमन आपस में ही भिड़ गए हैं। अब एकर ले जो है संजय का कहे जाए कि औ सफलता मिली जवान मल्ला अब सरकार जो लक्ष्य रखे हवाए ओला जल्दी ले जल्दी औ कामयाबी मिल ही है। मैं छाया देखिए सबसे पहले ये समझाना जरूरी है कि ये फिलहाल जो लेटर वॉर चल रहा है नक्सल संगठन में इसका मतलब क्या है। सबसे पहले 15 तारीख को एक लेटर सामने आता है जो लेटर लिखा था नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने जिसका मूल नाम है वेणुगोपाल राव जो कि लंबे समय से नक्सली संगठन का प्रवक्ता है यानी कि नक्सल संगठन का सबसे बड़ा प्रवक्ता केंद्रीय प्रवक्ता। इसने एक लेटर लिखा जिसे सबसे पहले विस्तार न्यूज़ ने रात 9:30 बजे ब्रेक किया कि नक्सल संगठन अब अपने हथियार डालने वाला है। उस समय ही हमने जब इस बात पे हम ज्ञानी सर के साथ जब इस बारे में बात कर रहे थे तभी हमने इस बात को कहा था कि अब हो सकता है कि इस नक्सली प्रवक्ता को जो सबसे बड़ा नक्सली है वेणुगोपाल राव जो पोलित ब्यूरो मेंबर है इसे संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। और देखिए आज जो लेटर कथित तौर पे सामने आया है उसमें इसे उस केंद्रीय प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया है यानी कि वेणुगोपाल राव जो लगभग बीते 10 सालों से नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता था यानी कि नक्सल संगठन द्वारा जो भी प्रेस विज्ञप्ति जारी होती थी उसे यही लिखता था उसे अपने पद से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि उसने कहा था कि नक्सल संगठन जो है वो सही राह पे नहीं जा रहा है। नक्सल संगठन को अब खून खराबा बंद करके मुख्य धारा में लौटना चाहिए। उसकी इस बात से नक्सल संगठन के जो बाकी सदस्य हैं वो इतने नाराज हुए कि उसे उस पद से ही हटा दिया गया। और आज तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेटर में क्या लिखा है। एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी रवि और मैं डिस्कस कर रहे थे। लिखा है साफ तौर पे कि हम सोनू की गद्दारी की सभी पार्टी सदस्य तीव्र निंदा करते हैं। सोनू और उनके साथी लोग अगर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन पार्टी के हथियारों को दुश्मन को सौंपने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसलिए उस हथियारों को हमारे पार्टी को सौंपने का डिमांड कर रहे हैं। अगर सकारात्मक तरीका से नहीं सौंपते तो उनसे जब्त करने के लिए पीएलजीए को हम निर्देशित कर रहे हैं। यानी वही पीएलजीए का मतलब क्या होता है? पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी नक्सलियों का आर्म्ड कैडर। नक्सलियों के आर्म्ड कैडर को अपने सबसे बड़े नक्सली पोलित ब्यूरो सदस्य वेणुगोपाल राव के पीछे छोड़ने की बात कर रहा है नक्सल संगठन। यानी एक बात तो बहुत साफ है कि सोनू और उसकी जो साथी जो लोग चाहते थे कि ये खून खराबा बंद हो अब उनकी जान भी खतरे में है। ये नक्सली अब उनकी जान के भी पीछे पड़ गए हैं। तो अगर ये कथित लेटर जो है ये सही साबित हो जाता है क्योंकि पुलिस इसकी जांच करेगी। मैंने पुलिस के अधिकारी से बात की है। अगर ये लेटर सही है पहले आगू आरी नमन के घलो रुक कर ले तो रवि देखब जो है अब सोनू ला केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता पद ले हटा देगी हवा ए पत्र ला अपन आगू वाला रहा। अब देखो एला कतका बड़े फूट के तौर पर रवि देखे जाए कौन तरह ले नक्सली मल्ला नुकसान होही कौन तरह ले जवान मल्ला सफलता मिली रवि आप मन समझा दो।
छाया सबले पहली बात ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अब शांति वार्ता जैसे कोई स्थिति नहीं है। शांति वार्ता केंद्रीय कमेटी चाहत रही से और वो शांति वार्ता केंद्रीय कमेटी के जो राज्य कमेटी है दंड कार्यान्वयन स्पेशल जोनल कमेटी है वो होकर निंदा कर दी से, मतलब शांति वार्ता जैसे कोई स्थिति अब नहीं बनने वाला है। और सरकार से भी जो शांति वार्ता के लिए जो पहल करे जात रही से वो भी अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाए। काबर की संगठन जो निचले स्तर के नक्सली मन के जो संगठन के नेता है वो मन साफ साफ कहा थे कि जो सोनू रही से जो पत्र लिखे रही से हथियार डाले की बात करत रही से वह गद्दार निकलिस। पार्टी के ध्यान नहीं रखिस, पार्टी के आंदोलन के ध्यान नहीं रखी से ओकर कारण वो गद्दार मानेगी से। एक अलावा सबसे बड़े बात जेकर चर्चा आज होना जरूरी है कि वही नक्सली मन जो छत्तीसगढ़ के जो संगठन के नक्सली है वो मन साफ साफ कहते कि ये गद्दार है और एक पास जतके हथियार वो सब हथियार ला पार्टी ला सौंप दे, नहीं तो हमार PLGA के टीम ला हम भेजे के निर्देश दे दे हन। मतलब पार्टी में अब अंदर ही अंदर लड़ाई होने वाला है। पुलिस और जवान और नक्सली के बीच तो मुठभेड़ होते रहते, लेकिन अब सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी के मेंबर के बीच में भी अब युद्ध की स्थिति हुई, फायरिंग की स्थिति हुई, मुठभेड़ की स्थिति होने वाला है। एक से एक बात और समझ में आते छाया कि नक्सली मन कर कोई हथियार नहीं है, हथियार के कमी से नक्सली मन जूझत है। एक कारण ही ये मन बोला थे कि सोनू तोर पास जतके हथियार है वो सब हथियार ला हमला सौंप दे, अगर तोला जाना है दुश्मन के पास मतलब जवानों के पास तो जाना है तो ते चल दे, लेकिन ओकर पहले ते हमला हथियार ला दे दे। तो सोनू के जान अब खतरा में दोनों तरफ ले है। एक तो पहली नक्सली संगठन से ही ओकर जान के खतरा है और दूसरा अगर सरेंडर नहीं करी तो एनकाउंटर में भी सोनू के मारे जाए के खतरा बढ़ गए है। मतलब सही कहे हाउ कि अब जो है सोनू के जान ला खतरा हवाई। और संजय आप मन कर मैं हाना चाहूं काबर की ए पत्र में जो है 2 हस्ताक्षर है, एक हस्ताक्षर विकल्प के तको है संजय, तब विकल्प जो है आज ढेर हो गए है। अब एला काउंटर ले देखन संजय। देखिए बिल्कुल बहुत सही सवाल पूछा आपने। ये सवाल दर्शकों के मन में जरूर होगा कि इस पत्र में 2 हस्ताक्षर हैं। एक हस्ताक्षर है अभय का यानी केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता का। ये हस्ताक्षर आज से मतलब आज के दिन से पहले जो है वो वेणुगोपाल राव ही करता था, लेकिन आज ये जो हस्ताक्षर है ये पार्टी के किसी नए प्रवक्ता ने किया है। दूसरी बात जो आपने कहा विकल्प का हस्ताक्षर की बात, तो आज जो मारा गया है KRC वो कुछ दिनों पहले तक दंड कांड स्पेशल जोनल कमेटी DKSZC का प्रवक्ता था और उस आधार पे ये विकल्प के आधार पे यह हस्ताक्षर करता था। लेकिन अभी हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अब उसके पास ये पद नहीं था, यानी कि विकल्प के नाम से जो हस्ताक्षर हुआ है ये किसी अन्य प्रवक्ता के द्वारा किया गया है। लेकिन छाया जो आज 2 नक्सली मारे गए हैं कोसा और विकल्प, जिसे हम KRC के नाम से भी जानते हैं, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी सोनू ने जिसको पार्टी से बाहर किया गया, इसने अपने लेटर में सबसे खास बात यही लिखी थी कि अगर हमने ये हथियार बंद लड़ाई बंद नहीं की तो हमारे बचे कुछ साथी जो है वो भी मारे जाएंगे। और देखिए आज क्या हुआ, उसने जिस बात की चिंता जताई थी 4 दिन पहले, आज पुलिस ने उसके 2 सबसे पुराने साथियों को जो 40 साल पुराने उसके साथी थे और उन्होंने बस्तर आकर बस्तर में नक्सल संगठन को खड़ा किया था, उस कोसा और विकल्प को आज फोर्स ने ढेर कर दिया है। ऐसे में जो सोनू की चिंता है वो बिल्कुल जायज़ थी, लेकिन अभी भी नक्सल संगठन का एक धड़ा ऐसा है जो अभी भी चाहता है कि हथियार बंद संघर्ष जारी रहे। और ऐसे में बस्तर आईजी ने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जो बाकी नक्सली अभी भी हथियार लेके घूम रहे हैं, हाँ। उनका हाल भी आज जो 2 नक्सली मारे गए उन्हीं की तरह होगा। जो भी व्यक्ति हथियार लेके घूमेगा। लेकिन एक बार फिर मैं रवि कर जाना चाहूँ। रवि एक अहम बात और बहुत बड़े बात हवे जो आप मन अच्छा ले समझा सकत हो। काबर की सोनू जो है महासचिव पद के दावेदार रही से और ओला अब पद ले केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता पद ले हटा देगे। अब ओकर ऊपर और बोझ डाल देगे हवा कि जल्दी जल्दी हो जो है हथियार सरेंडर कर दे और तमाम तरह के बात आगुआ थे तक का इला रवि यही तरह ले देखे जा सकत है कि आपसी गुटबाजी घलो है नक्सली मन में पद ला लेके। छाया एकदम सही सवाल है। नक्सली मन के जो संगठन में हमें साफ तौर पे गुटबाजी देखे बर मिला थे। सबले पहली तो जो महासचिव के पद जब से खाली हुए, जब से बसवा राजू के ढेर हुए, और बाद से महासचिव के जो पद खाली हुए है, तो अब लगातार जो नक्सली के जो टॉप लीडरशिप हवे वो मन लगातार कोशिश करते हैं कि जो महासचिव के पद है वो मिल जाए। तो छत्तीसगढ़ संगठन और तेलंगाना के जो कमेटी है, दोनों राज्य के जो कमेटी के जो नक्सली लीडर है वो मन लगातार चाहते देवजी और सोनू के बीच में भी ये पद ला लेके बहुत चर्चा रही है कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति ला महासचिव बनाया जा सकते थे। लेकिन उनमें के एक व्यक्ति सोनू के बारे में जो जानकारी सामने निकल के आई कि खुद सरेंडर करना चाहते,
अब देवजी बचे हैं, तो देवजी के नाम ला लेके अब चर्चा हुआ थे। और छत्तीसगढ़ के जो संगठन है, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी है, वो तो साफ साफ सोनू के खिलाफ आ गए। साफ साफ ये समझ में आते हैं कि सोनू के खिलाफ आए के साथ साथ सोनू के खिलाफ ऑपरेशन चला के भी बात करे जाते कि पीएलजीए टीम ला हम निर्देशित कर दे हन कि तोर खिलाफ जाए और तोर पास जात के हथियार और सब ला वापस लेके आए। मतलब नक्सली मन के संगठन में बहुत बड़े गुटबाजी सामने निकल के आए हैं। अब ये गुटबाजी नक्सली मन में बहुत भारी पड़ने वाला है। अब तक हम देखते रहन कि नक्सली जवान मन से लड़ते थे, लेकिन अब हमने कहे आसान हो गए है कि अब नक्सली से लड़ी और आपस में ही नक्सली टूटी और टूटी ओकर बाद जब महासचिव के पद की नियुक्ति भी नहीं कर पाई। काबर आज के जो स्थिति मन के गड़बड़ा थे, लगातार उनके संगठन टूटत जाते, अब उनके जो छोटे छोटे नेता है मन लगातार सरेंडर करत है। तो एक से साफ साफ करत है रवि। और जो है अब देखो कौ तरह ले मन के आपस में धूप फाड़ दिखाई देते। संजय एक दरी आप मन के रुक करना चाहूँ। संजय एकर पहली का यही तरह की स्थिति देखे है का, ही तरह के कोनो पद लेके या फिर कोनो धूप फाड़ की स्थिति आप मन याद हुई ताऊ बताऊ दर्शक मन। बिल्कुल, साल 2012 में उड़ीसा में एक सबसे बड़ा नक्सली था, उसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी का प्रमुख था सब्यासाची पांडा। उसने भी इसी तरह की बात लिखी थी, इसी तरह की बात कही थी। उसने कहा था कि नक्सल संगठन अब सिर्फ खून खराबे की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम सिर्फ खून खराबा करेंगे तो नक्सल संगठन टिक नहीं पाएगा। इसके बाद पार्टी ने उसे संगठन से बाहर निकाल दिया था और इसके बाद सब्यासाची पांडा ने वहां अपना खुद का एक नक्सल संगठन खड़े कर दिया था, उड़ीसा माओवादी कमेटी के नाम से। लंबे समय तक वो नक्सल संगठन और पुलिस दोनों से लड़ता रहा। साल 2014 में वो गिरफ्तार हो गया। अब वो जेल में है और जेल से ही रहकर वो वहां पे पार्टी की गतिविधियों पे नजर रखता है। ऐसे में ये हाल हम पहले ही कह रहे थे कि ये हाल हो सकता है सोनू का हो, और देखिए वही हाल हुआ है। लेकिन एक अंतर ये है कि सब्यासाची पांडा जो है वो नक्सल संगठन में स्टेट कमेटी का प्रमुख था। सोनू या वेणुगोपाल राव जो है वो नक्सलियों का पोलित ब्यूरो मेंबर है। आप इसका परिवार देखिए, इसका बड़ा भाई किशनजी जो है वो पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नक्सली था, 2011 में मारा गया। सकते कि अब तो नक्सली मन के खात्मा तय है और जो डेडलाइन हवे ओकर पहली अब ऐसे लागत है कि ओकर पहले ही नक्सलवाद के खात्मा छत्तीसगढ़ में हो जाही। फिलहाल आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद रवि और संजय। आप मन नजर बना के राखू काबर की सोनू के का हुवैया है अब या बेरा मा और जानना भी जरूरी है। धन्यवाद। और देखो नारायणपुर ले भी रखे बड़े खबर आगू आते हैं। नारायणपुर पुलिस ला बड़ी सफलता मिली हवे। सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच में मुठभेड़ हो गए। नक्सली प्रवक्ता विकल्प उर्फ रामचंद्र ढेर हो गए, जो बात अभी संजय कहत रही ने। कोसा उर्फ सुधाकर रेड्डी गलो मारे गए नक्सली मन के तस्वीर आगू आगे है। तस्वीर आप मला दिखातन ताऊ। अब ये दोनों खूंखार नक्सली के प्रोफाइल लगो ग्राफिक्स के जरिए आप मला समझा देतन। फिलहाल रवि और संजय तो आप मला तफ्तीश ले बता ही दे हैं, लेकिन अब समझना जरूरी है कि आखिर मन कौन रहीन का हथियार बरामद करेगे है और कौन तरह ले मन पूरा नक्सल संगठन चलात रही है। कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा के बात कर लेता। पहली अबुचमाड़ मां बड़का सफलता मिले। कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा के बात कर बोचे के रूप पर 1 करोड़ रुपया के इनाम रही। उम्र रही 63 बछर और पद आप मला जाना जरूरी है। खबर के पद रही सेंट्रल कमेटी मेंबर, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो मेंबर, आरपीसी जनताना सरकार और पूर्व इंचार्ज DKSZC। हथियार का मिले जिक्र करले AK-47 और पता रही से करीमनगर तेलंगाना, यानी कि वहां ले जो है छत्तीसगढ़ के संगठन चलाते रहे।